हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल में। दोस्तों, आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए। दोस्तों, एक नई वैकेंसी निकाली गई है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको हम यहाँ पे सेल के नाम से भी जानते हैं। इसमें एक नई वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों, सेल के एक यहाँ पे बोकारो स्टील प्लांट है जो कि झारखंड में स्थित है। यहाँ से आईटीआई के लिए और डिप्लोमा के लिए, चाहे आप इलेक्ट्रिकल से हो, मैकेनिकल से हो, चाहे आप आईटीआई देखिए माइन ट्रेड से हो, सभी के लिए दोस्तों वैकेंसी निकाली गई है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराने वाला हूँ। सबसे पहले साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं हम सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पे। देखिए यहाँ पे इन्होंने कुछ मेंशन किया है, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बताया। जैसे कि इसके ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 16 अप्रैल 2024 से यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। और लास्ट डेट की यदि मैं बात करूं तो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है 7/5 यानी कि 7 मई 2024 इस फॉर्म की लास्ट डेट भी रहने वाली है। आप इसका फीस पेमेंट भी 16 से और 7 मई के बीच में यहाँ पे दोस्तों कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं आपको अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर या एंटर पासवर्ड करके आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं यदि आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आपको यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे दोस्तों क्लिक करना है। देन आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा और यहाँ पे फिल करके और पासवर्ड फिल करके कैप्चा फिल करके सबमिट कर देंगे। देन आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो साथियों इसका फुल नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड किया हुआ है, तो चलिए मैं आपको इसके फुल नोटिफिकेशन पे लेके चलता हूँ और बताता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें मेंशन किए गए हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं, जो कि बोकारो स्टील प्लांट झारखंड की तरफ से यहाँ पे निकाला गया है। इसका दोस्तों एडवर्टीजमेंट नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो नोटिस पब्लिश हुआ था वो 15 मार्च 2024 को यहाँ पे पब्लिक हुआ था, बट इसके फॉर्म जो स्टार्ट हो चुके हैं वो 16 अप्रैल 2024 से यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। साथियों वैकेंसी की यदि बात करूं तो वैकेंसी दो टाइप की निकाली गई है, एग्जीक्यूटिव कैडर की और यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर की। तो साथियों नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में यहाँ पे आईटीआई और डिप्लोमा के लिए पोस्ट दी गई है। यहाँ पे दोस्तों दो पॉइंट के लिए वैकेंसी दी गई है। सबसे पहले बोकारो स्टील प्लांट जो बोकारो झारखंड में स्थित है वहां के लिए वैकेंसी है, और झारखंड ग्रुप ऑफ माइंस के यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे देखिए स्टील प्लांट की तरफ से अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर की पोस्ट निकाली गई है, जिसमें कि टोटल 12 पोस्ट है। आप दोस्तों कैटेगरी वाइज अपना यहाँ पे देख सकते हैं। देन झारखंड ग्रुप ऑफ माइंस की तरह हम बात करें तो इसमें अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी की टोटल 34 पोस्ट निकाली गई हैं, जो कि काफी बढ़िया पोस्ट हो जाती हैं। कैटेगरी वाइज दोस्तों आप अपना यहाँ पे देख सकते हैं, आप जिस भी कैटेगरी से यहाँ पे बिलोंग करते हैं। दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। मैं बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ आईटीआई पास आउट छात्रों की। तो यहाँ पे देखिए अटेंडेंट कम टेक्नीशियन जो कि बॉयलर वाले छात्र हैं, या फिर कह सकते हैं अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी वाले जो छात्र हैं, मैक्सिमम जो एज है दोस्तों उनकी 28 वर्ष यहाँ पर रखी गई है। आपने क्या 10th किया होना चाहिए और यहाँ पे दोस्तों आईटीआई की होनी चाहिए अपनी रिलेवेंट ट्रेड में, और सेकंड क्लास का बॉयलर अटेंडेंस सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। तब आप यहाँ पे दोस्तों अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर में आप अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों यदि मैं बात करूं अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी की, इसमें तो आपकी मैक्सिमम एज 28 साल होनी चाहिए। आपने आईटीआई की होनी चाहिए, 10th किया होना चाहिए। माइनिंग में कह सकते हैं दोस्तों अपनी ट्रेड में आपके पास में आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और 1 साल का दोस्तों आपके पास में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए स्टील प्लांट से रिलेटेड। साथियों 1 साल के एक्सपीरियंस के बाद इन्होंने यहाँ पे बोला है एनसीबीटी या फिर एससीबीटी से आपके पास में 1 साल का अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट भी यहाँ पे होना चाहिए। अगर 1 साल का अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है तभी साथियों आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगला पॉइंट है एज में रिलैक्सेशन के बारे में। जो छात्र एससी एसटी की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको आयु में 5 वर्ष की छूट मिलेगी, और जो छात्र यहाँ पे ओबीसी एनसीएल से बिलोंग करते हैं उनको आयु में 3 वर्ष की छूट मिलने वाली है। अगला दोस्तों मोड ऑफ सिलेक्शन की यदि हम बात करें तो मोड ऑफ सिलेक्शन में इन्होंने पूरा सिलेक्शन मेथड बता रखा है कैसे आपका सिलेक्शन होने वाला है। इन्होंने दोस्तों बोला अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी या फिर अटेंडेंट कम टेक्नीशियन जो कि बॉयलर वाले हैं, आपका एक सीबीटी एग्जाम होगा, देन उसके बाद में आपका स्किल टेस्ट कराया जाएगा। साथियों एक पॉइंट इन्होंने यहाँ पे देखिए मेंशन किया है कि स्किल टेस्ट के लिए 1:3 के रेशियो में छात्रों को पास किया जाएगा। यानी कि अगर एक पोस्ट है तो उस पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट के लिए 3 छात्रों को यहाँ पे पास किया जाएगा। जैसे ही दोस्तों आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो आपको ट्रेनिंग पीरियड के बारे में यहाँ पे पता चलने वाला है। यानी कि जो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी या फिर माइनिंग वाले छात्र हैं इनका यहाँ पे क्या है 2 साल का देखिए ट्रेनिंग पीरियड रहने वाला है। 2 साल का दोस्तों ट्रेनिंग पीरियड रहने वाला है, और आपको बस इसको ये समझना है थोड़ा सा। सैलरी के बारे में यदि मैं बात करूं तो आपको दोस्तों दोनों साल यहाँ पे अलग अलग सैलरी मिलने वाली है। देखिए आपका जो बेसिक पे रहने वाला है, सबसे पहले आप इसको ध्यानपूर्वक समझिए। जो आपका बेसिक पे रहने वाला है आपको S1 ग्रेड की यहाँ पे जॉब रहने वाली है, जो कि 25,070 से 35,070 आपका बेसिक पे रहने वाला है। लेकिन 2 साल का आपका ट्रेनिंग पीरियड है, तो आपको क्या होगा पहले साल क्या
जो फर्स्ट ईयर होगा ट्रेनिंग का, उसमें आईटीआई पास आउट छात्रों को 12,900 रुपए मिलेंगे और दूसरे साल में आपको 15,000 रुपए मिलने वाले हैं सैलरी के तौर पे। और जब 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड खत्म होगा तो आपको 25,070 से 35,070 के बीच में सैलरी मिलने वाली है। साथियों, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है एप्लीकेशन फीस के बारे में। देखिए, जो आईटीआई पास आउट छात्र हैं S1 ग्रेड के, तो जो छात्र यहाँ पे जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए यहाँ पे 300 रुपए फीस रखी गई है। जो छात्र SC, ST और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे 100 रुपए फीस रखी गई है। अगला पॉइंट आता है आपको अप्लाई कैसे करना है। देखिए, सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, कैरियर सेक्शन पे जाना है, तब दोस्तों आपको अप्लाई का लिंक मिल जाएगा। मैं दोस्तों डायरेक्ट आपको अप्लाई का लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से सभी साथी अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप इसके नोटिफिकेशन को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों आपका इसका फुल नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। अगला पॉइंट आता है एग्जामिनेशन के बारे में, यानी कि एग्जाम आपका कैसा होने वाला है, क्या क्या आने वाला है। देखिए, आपके एग्जाम की यदि मैं बात करूं तो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी जो S1 ग्रेड के छात्र हैं, इनका यहाँ पे टोटल टाइमिंग देखिए 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। और यहाँ पे इन्होंने बोला वर्बल एबिलिटी, जनरल नॉलेज और रीजनिंग वगैरह, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और यहाँ पे आपका कुछ टेक्निकल पार्ट भी आने वाला है। यहाँ पे दोस्तों इन्होंने बोला है हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का यहाँ पे रहने वाला है या इक्वल नंबर का रहेगा और इसमें 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। यहाँ पे साथ ही उन्होंने टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का सिलेबस भी बताया है, तो दोस्तों आप इसको नोटिफिकेशन में खुद भी पढ़ सकते हैं। साथ ही कुछ जनरल कंडीशंस बताई हैं, इन कंडीशंस को आपको यहाँ पे देखिए खुद पढ़ना पड़ेगा। और सबसे लास्ट में दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स आ जाती हैं, यानी कि फॉर्म जो आपके स्टार्ट हो रहे हैं वो 16 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो रहे हैं। और लास्ट डेट की यदि मैं बात करूं तो 7 मई 2024 इन्होंने यहाँ पे लास्ट डेट भी रखी है। तो साथियों, सेल से रिलेटेड ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आप सभी साथियों को जानने बेहद जरूरी थे। तो आई होप दोस्तों आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर अच्छे से समझ में आ गए हैं तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और इलेक्ट्रिकल गोपाल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ दोस्तों जो भी नई वैकेंसी निकलती है उसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाते हैं। और दोस्तों जो भी यहाँ पे नई एग्जाम आते हैं उन एग्जाम की इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की यहाँ पे प्रिपरेशन भी कराई जाती है। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।